दोस्तों, तो वैसे आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आपका रेबीज टेस्ट क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं? तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आपका रेबीज टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आपका रेबीज टेस्ट क्या होता है। पहले मैं थोड़ा रेबीज टेस्ट के बारे में आपको बता दूं, फिर ये आपका टेस्ट होता क्या है और इसको हम लोग प्रूव करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सीरीज को आपको कन्वर्जेंट प्रूव करना है फिर डाइवर्जेंट प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते थे? तो सबसे पहले आप उसको थ्योरम की सहायता से प्रूव करते थे। ठीक, क्या करते थे? किसी थ्योरम की सहायता से उसको प्रूव करते थे। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि कुछ सीरीज आपके सामने ऐसी आ गई कि जिसको हम लोग क्या किए, थ्योरम की सहायता से हम उसको नहीं प्रूव कर पाए। फिर हमने क्या किया? टेस्ट को निकाला। टेस्ट कौन सा पहला मैंने बताया था आपको? तो पहला टेस्ट मैंने बताया था आपको कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, क्या बताया था आपको? कंपैरिजन टेस्ट। फिर क्या हुआ कि सीरीज आपकी जो सीरीज आप थ्योरम की सहायता से नहीं सॉल्व हो मतलब हो पा रही थी, वो सीरीज आपकी क्या हुई? कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से सॉल्व होने लगी। लेकिन कंपैरिजन टेस्ट में भी आपकी बहुत सारी ऐसी सीरीज आ गई जो नहीं सॉल्व मतलब हो पा रही थी। फिर हमने क्या किया? फिर हमने आपको बताया डीएलएम्बर्ट टेस्ट। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या होता है? तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से क्या हुआ कि जो सीरीज आपकी कंपैरिजन टेस्ट में नहीं सॉल्व हो पा रही थी, वो सीरीज आपकी क्या हुई? डीएलएम्बर्ट टेस्ट में सॉल्व होने लगी। अब बात आ गई रॉबिच टेस्ट की कि आखिर रॉबिच टेस्ट का प्रयोग क्यों किया गया? तो रॉबिच टेस्ट का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जो आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट था, तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट से आपकी हर एक सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नहीं प्रूव हो पा रही थी। इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने एक टेस्ट और निकाला जिसको हमने कहा कि ये आपका कौन सा टेस्ट है? तो ये आपका रैबिच टेस्ट है। क्या है? आपका रैबिच टेस्ट है। ठीक है, तो रैबिच टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? रैबिच टेस्ट में भी हम लोग ये करते हैं कि अगर कोई सीरीज आपको दी गई है तो वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि वो सीरीज आपकी क्या है? डाइवर्जेंट है। ठीक, आई होप मेरी बातों को इतनी बात जितनी मैंने आपको बताई है समझ रहे होंगे कि रेबिस टेस्ट का प्रयोग क्या होता है। रेबिस टेस्ट का काम यही होता है कि कोई सीरीज आपको दी गई है तो वो सीरीज आपकी क्या कन्वर्जेंट है कि वो डाइवर्जेंट हो, तो यही आपका ये रेबिस टेस्ट चेक करता है। ठीक, तो आई होप इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था कि आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल सारे करवा दिए थे। तो आई होप आप प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे और सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम अपनी आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो देखो, बात करते हैं आपका रेबिस टेस्ट क्या होता है। तो रेबिस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम पहले आपको समझा दे, कॉन्सेप्ट समझा दे अच्छे तरीके से ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाए। जैसे हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लेंगे एक क्या लेंगे? एक सीरीज लेंगे। क्या लेंगे? कोई एक सीरीज यूएन हमने लिया। ठीक है, और वो सीरीज के टर्म क्या होंगे आपके? तो वो टर्म आपको पता होंगे क्या होंगे। ये आपका U1 होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? U2 होगा, ये आपका U3, इससे बड़ा टर्म क्या होगा? आपका U4 होगा। ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, कहीं पर क्या हो जाएगा? इसका एनएच टर्म क्या हो जाएगा? यूएन हो जाएगा। वो यूएन से बड़ा आपका कौन सा टर्म होगा? तो यूएन से बड़ा आपका टर्म होगा UN+1 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बड़े आपके ऐसे टर्म आते चले जाएंगे। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए। देखो, अब देखो रैबिस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे कि आपका इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका पहला टर्म है, ये आपका क्या है? दूसरा टर्म है। तो इसमें बड़ा टर्म कौन सा है? तो कहेंगे भैया आपका U2 बड़ा है, UN छोटा है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखेंगे कि UN आपका क्या है? छोटा है, किससे? UN+1 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो आपका UN सीरीज है, क्या UN सॉरी UN जो आपका टर्म है, यूएन जो आपका टर्म है, इस यूएन को हम लोग UN+1 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जो आपका यूएन टर्म है, यूएन टर्म क्या है आपका? ये यूएन टर्म आपका क्या है? ये तो इस यूएन टर्म को हम लोग क्या करेंगे? इस UN+1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इस UN+1 से, किससे? UN+1 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या किया हमने? हमने एक सीरीज ली। ठीक है, हमने क्या ली? हमने एक सीरीज ली। तो हमने क्या किया कि जो आपका nth टर्म है, इस nth टर्म को हमने इससे बड़े nth टर्म से बड़े यानी UN+1 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, जिसने इसको डिवाइड कर दिया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या आएगी? जैसे यूएन की वैल्यू अगर 10 है और UN+1 की वैल्यू क्या है? 20 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू ही तो आएगी। आपकी नहीं आएगी तो आप कहेंगे भैया वैल्यू इसकी आएगी। मान लीजिए वो वैल्यू
कोई भी वैल्यू आ गई, हमसे वैल्यू से मतलब नहीं है। तो जो हम यूएन को यूएन प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं और कोई वैल्यू आ रही है आपकी, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम एक से सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, एक से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? एक से माइनस कर देंगे। एक माइनस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें हम एन से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? कोई एन आपका क्या है, कोई भी एलिमेंट है जिसमें एन एक दो तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है ना, तो एन से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? एन से गुणा कर देंगे। हमने क्या किया, हमने क्या कि जो आपकी यूएन सीरीज है, इस यूएन सीरीज में हमने आपका यूएन टर्म लिया और यूएन प्लस वन टर्म लिया। तो यूएन आपका क्या है, एनएच टर्म है, और एनएच टर्म से बड़ा आपका कौन सा टर्म है, यूएन प्लस वन है। तो हमने यूएन को क्या किया, यूएन प्लस वन से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, हमने क्या कि जो आपका यूएन अपान यूएन प्लस वन है, इससे हमने एक को हटा दिया, यानी एक को सब्सट्रैक्ट कर दिया। वन हमने वन यहाँ पे घटा दिया। ठीक है, और घटाने के बाद जो वैल्यू आपकी आई, उस वैल्यू को हमने एन से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? एन से गुणा कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने जो आपका ये इतना हुआ, इसकी हमने क्या ले ली, इसकी हमने लिमिट ले ली। क्या ले ली? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट हमने क्या ले ली, इसकी हमने लिमिट ले ली। और लिमिट लेने के बाद आपकी मान लिया कोई वैल्यू क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, एल आ गई। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर किया कि आपकी जो ये सीरीज थी, इस सीरीज में मैंने दो टर्म को लिया। पहला टर्म आपका क्या था, यूएन, और दूसरा टर्म क्या था आपका, यूएन प्लस वन। हमने यहाँ पर क्या किया, इस यूएन पेन का कलर चेंज कर लिया। मेरा उद्देश्य बस आप लोगों को ये रहता है कि आप लोग अच्छे से समझ जाए, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ सारी चीजों को ना। आपका जो यूएन है, इस यूएन को हम लोग क्या किए, इस यूएन प्लस वन से डिवाइड कर दिए। तो यूएन प्लस वन से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, जो आपका यूएन अपान यूएन प्लस वन था, यूएन अपान यूएन प्लस वन था, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक को घटा दिया, एक सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक, घटा दिया। तो देखो, जैसे हमने एक को इसमें घटा दिया, तो जो वैल्यू आपकी आई, उसको हमने क्या किया, इस यन से हमने क्या कर दिया, इस यन से हमने गुणा कर दिया। और फिर गुणा करने के बाद हमने क्या कर ली, इसकी हमने लिमिट ले ली। और लिमिट मान लिया जाए क्या आ गई आपकी, वो लिमिट क्या आ गई, वो लिमिट आपकी यल आ गई। क्या आ गई वो लिमिट आपकी, तो कहेंगे भैया वो लिमिट आपकी यल आ गई। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। देखो, अगर आपकी लिमिट यल आ गई, तो पॉइंट नंबर वन इसको आप लोग समझो, ये अगर एल आपका आ गया, तो अगर ये एल वैल्यू जो है, इफ पेन का कलर चलेगा, क्योंकि ब्लैक में रेड अच्छे से नहीं दिख रहा है ये। इफ देखो, जो आपकी वैल्यू आई है, इस जो आपका एल है, ये इस क्या हो जाएगा, इस ग्रेटर देन वन हो जाएगा। यानी जो आपकी ये एल वैल्यू आई है, ये एल वैल्यू आपकी इस ग्रेटर देन वन हो जाए, यानी एक से अधिक हो जाए। ये पेन भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर एक से क्या हो जाए, एक से अधिक हो जाए, ये मतलब ये एल की वैल्यू क्या है, ये एल की वैल्यू एक से अधिक हो जाए। क्या हो जाए, इस जो हमारा एल है, एल की वैल्यू अगर आपकी एक से अधिक हो जाए, तो जो हमारा समेशन यू एन है, जो आपने सीरीज यहाँ पर ली थी, ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, यू एन इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, वो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझे। हमने इसको इतना किया, इसके बाद ये वैल्यू आपकी यल आ गई। उस एल वैल्यू को हमने क्या किया, इस एक से क्या कर दिया, मतलब अगर ये एल वैल्यू आपकी एक से बड़ी आ रही है, तो हम कहेंगे जो हमारा सीरीज यू एन है, जो सीरीज हमने यू एन यहाँ पर लिया था, ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखिए ये, कि अगर जो आपका यल है, इस लेस देन वन आ जाए, यानी एल की वैल्यू आपकी एक से छोटी आ जाए, जो हमारी सीरीज यूएन होगी, वो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप लोग ये लिख दीजिए कि इफ जो हमारा क्या एल इज इक्वल टू वन आ गया, ठीक है, एल की वैल्यू वन में तो आ सकती है, तो अगर हमारा एल इज इक्वल टू वन आ गया, तो क्या होगा, ये सीरीज हमारी फेल्ड हो जाएगी। मतलब एल इज इक्वल टू वन पर आपका रेबिज टेस्ट नहीं बता सकता कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तीन पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान में रखना, कि पहली पॉइंट आपकी क्या है, कि सीरीज आपकी मतलब सीरीज को आपने जब सॉल्व किया, तो अगर आप एल से बड़ी आ रही है, तो हम कहेंगे कि सीरीज आपकी क्या है, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। और अगर यही एल की वैल्यू आपकी छोटी आ रही है, किससे, एक से, तो हम कहेंगे जो सीरीज आपकी है, सॉरी यहाँ पर कन्वर्जेंट है। और अगर एल की वैल्यू आपकी एक से छोटी आ रही है, तो हम कहेंगे सीरीज आपकी क्या है, डाइवर्जेंट है। और अगर एल की वैल्यू एक आ रही है, तो रेबिज टेस्ट फेल हो जाता है। फेल हो जाता है किस लिए, क्योंकि आपका अगर एल इज इक्वल टू वन वैल्यू अगर आ रही है, तो रेबिज टेस्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो आई होप आप रेबिज टेस्ट को कॉन्सेप्ट को बहुत
अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर इसके ऊपर चलेंगे। ठीक, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो आपका रेबिस टेस्ट होता है उस लोगों को बताना है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो एक बार आप क्लास कंसंट्रेशन के साथ देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना बस यही, मेरा उद्देश्य बस यही रहता है कि आप लोग खूब अच्छे से समझ जाए। मैंने क्या बताया कि मैंने बताया कि जो आपका रेबिस टेस्ट होता है, रेबिस टेस्ट का काम क्या होता है। रेबिस टेस्ट अगर आपसे कोई पूछता है कि रेबिस टेस्ट का क्या काम होता है, तो आप उसे बता देना क्या काम होता है कि किसी सीरीज का कन्वर्जन, मतलब कोई सीरीज आपको दी गई है तो वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, तो वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। फिर हमने क्या किया, हमको पता होगा कि रेबिस टेस्ट का काम क्या होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को बताना। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने किया कि एक सीरीज यूएन लिया, क्या लिया, एक सीरीज यूएन को लिया, और यूएन के हमने क्या टर्म याद किए, U1 U2 U3 U4, ऐसे nth टर्म क्या हुआ, यूएन हुआ प्लस यूएन प्लस वन हुआ। ये आपके क्या हो गए, ये आपके यूएन के टर्म हो गए। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया कि जो आपका यूएन प्लस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूएन अपान यूएन प्लस वन की जगह हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, U1 अपान U2 भी कर सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, मतलब अच्छा लगेगा। अगर यहाँ पर यूएन अपान यू टू कर दे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। और यहाँ पर यूएन अपान यूएन प्लस वन है, तो यहाँ पर एन पूरे टर्म की बात हो रही है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवल हम यूएन की बात करते हैं या फिर यू टू, केवल इसी दोनों के बीच की बात करते हैं। लेकिन जब हम यूएन अपान यूएन प्लस वन के मतलब को ले रहे हैं, तो हम इस सीरीज में टर्म को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यूएन अपान यूएन प्लस वन को ही लिया है। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोग समझ गए। हमने इसमें किया कि जो आपका यूएन अपान यूएन और यूएन एन टर्म, इससे बड़ा क्या, यूएन प्लस वन, ये जो आपका टर्म है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यूएन यूएन प्लस वन से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, यूएन को यूएन से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जो आपकी वैल्यू आई, उस वैल्यू को हमने क्या किया, एक से क्या किया, एक से घटा दिया, एक से सब्ट्रैक्ट कर दिया। घटाने के बाद हमने क्या किया कि कोई वैल्यू आपको मिलेगी ना, जैसे यूएन अपान यूएन प्लस वन को हमने क्या किया, डिवाइड किया, कोई वैल्यू आपकी आई, उस वैल्यू को हमने क्या किया, एक से क्या किया, घटा दिया। घटाने के बाद कोई वैल्यू आपकी जरूर आएगी, उस वैल्यू को हमने क्या किया, एन से गुणा कर दिया। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान मतलब समझिए, एन से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आई आपकी, उसको हमने क्या किया, उसको हमने लिमिट ले लिया, और लिमिट लेने के बाद मान लिया वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी ये आ गई। और अगर ये एल वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, अगर ये एल जो वैल्यू है आपकी इज ग्रेटर देन वन आ गई, तो जो हमारा समेशन यूएन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर एल इज क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा, तो जो हमारा समेशन यूएन है, जो हमारी सीरीज ये आपका यूएन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर एल इज इक्वल टू वन आ गया, तो हमारा ये सीरीज, तो मतलब ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो रेडियस टेस्ट होता है, ये आपका एल इज इक्वल टू वन की सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, की सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, ये नहीं बता पाएगा। ठीक, तो आई वो आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम प्रूफ चलते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, देखो प्रूफ इसमें हम लोग ये करेंगे कि जो आपका पेन का कलर चलिए तो कोई अच्छा था, इसमें प्रूव करेंगे कि जो आपका पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट आपका दे रखा है कि एल इज ग्रेटर देन वन। क्या बात करेंगे, एल इज ग्रेटर देन वन, यानी एल की वैल्यू अगर एक से अधिक आती है तो हमारा सीरीज क्या होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ये सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, ये सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस चीज को हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, इसमें एल इज ग्रेटर वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम ऑक्सिलरी सीरीज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज का प्रयोग करेंगे। अब ऑक्सिलरी सीरीज का प्रयोग क्यों करेंगे, मैं आपको बता दूं कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया थ्योरम, थ्योरम इससे क्या हुआ, थ्योरम से ये हुआ कि किसी सीरीज को हमको प्रूव करना है कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, तो थ्योरम से हम लोग प्रूव कर देते थे। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। फिर हमने किया कि थ्योरम से कोई चीज आपकी नहीं प्रूव हो पा रही है, तो हम लोगों ने किया कि कंपैरिजन टेस्ट को निकाला। कंपैरिजन टेस्ट को निकालने के बाद कंपैरिजन टेस्ट में भी ये लगा हमको कि सीरीज आपकी क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नहीं प्रूव हो पा रही है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने डीएलएम्बर्ट टेस्ट को निकाला। तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट में क्या हुआ, डीएलएम्बर्ट टेस्ट में आपका सीरीज क्या हुआ, जो सीरीज आपकी कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से नहीं प्रूव हो पा रही थी, उसको हमने क्या किया, डीएलएम्बर्ट टेस्ट की सहायता से प्रूव किया कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, कि ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसको हमने किससे प्रूव किया, कि इसको हमने प्रूव किया डीएलएम्बर्ट टेस्ट की सहायता से। अब देखो, यहाँ पर बात मैं ये कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश में आपको ये कर रहा हूँ
कि जो आपका डीएलएमआर टेस्ट था, डीएलएमआर टेस्ट में आपका कंपैरिजन टेस्ट भी लगा था। आप मैंने बताया था ना, क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, तो वहां पर भी कंपैरिजन टेस्ट का प्रयोग किया। जब मैंने प्रूव करवाया था आपको, तो वहां पर भी क्या हुआ, डीएलएम मतलब कंपैरिजन टेस्ट का प्रयोग हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर आप डीएलएमआर टेस्ट को प्रूव कर रहे हैं, तो कंपैरिजन टेस्ट की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो आपका रेबिस टेस्ट है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग पी सीरीज के नाम से जानते हैं। किसके जानते हैं, किससे जानते हैं? पी सीरीज के नाम से जानते हैं। क्या करेंगे, जो आपका रेबिस टेस्ट है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो कैसे प्रयोग करेंगे, हम आप बहुत अच्छे तरीके से भी तुरंत समझा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ पे चलते हैं। वो हमारा क्या है, अगर एल इज ग्रेटर देन वन, तो समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, इस चीज को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। हम लोग प्रूव करते हैं कहाँ, अगली स्लाइड में। तो पेन का कलर ये रहने दे कि सफेद, हाँ व्हाइट कलर है, ठीक है। तो फिर उसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लेंगे कि एक आपकी कोई सीरीज यूएन क्या है। ये सीरीज हम लेंगे, यूएन इज इक्वल टू क्या लेंगे, यू वन लेंगे, ठीक है। यू टू लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, यू थ्री लेंगे, ये आपकी टर्म है, ठीक है। तो यू फोर लेंगे, ऐसे 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 एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। और कहीं पर आपका आएगा nth एलिमेंट, और nth एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका, यूएन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे बड़े एलिमेंट आपके 100 होने से चले जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऑक्सिलरी सीरीज का प्रयोग कर रहे हैं। ऑक्सिलरी सीरीज मान लिया जाए, हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरी सीरीज का प्रयोग कर रहे हैं। और जो हम ऑक्सिलरी सीरीज का प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज में क्या होगा कि जैसे कोई समेशन हमने क्या ले लिया, कोई समेशन बी एन ले लिया, क्या ले लिया, कोई समेशन बी एन ले लिया, तो समेशन बी एन इक्वल टू क्या होगा, ऑक्सिलरी सीरीज में क्या होता था, ऑक्सिलरी सीरीज में होता था कि वन अपान एन की पावर पी। हमने बताया था ना कि अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो कन्वर्जेंट होगी। पी की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, वैसे मैंने आपको बताया था ना, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज हमने लिया, एक सीरीज यूएन लिया, जो कुछ इस प्रकार है। एक सीरीज हम बीएन ले रहे हैं। बीएन सीरीज आपकी, ये बीएन सीरीज क्या है, ये आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है, ठीक है। उसको आप लोग लिख लेना। बीएन सीरीज आपकी क्या है, ये बीएन सीरीज आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है। तो अब देखो, बीएन सीरीज हमने क्या लिया, वन अपान एन की पावर पी, ठीक है। क्या लिया, वन अपान एन की पावर पी लिया। इसके हम लोग को ज्ञात करेंगे, तो उसके टर्म हमको क्या मिलेंगे, जैसे n की वैल्यू हमने वन रखी, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा, आप कहोगे भैया हमको यहाँ पर n की पावर, n की जगह हमने n रखा तो एक रखा, तो हमको क्या मिला, एक की पावर p मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार n की जगह हमने जब दो रख दिया, तो हमको क्या मिल गया, तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, दो की पावर p मिल गया। इसी प्रकार n की जगह अगर हम तीन रखते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बटे तीन की पावर p मिल जाएगी। ऐसे एलिमेंट आपके आज चले जाएंगे, और कहीं एक ऐसा एलिमेंट आएगा, कहीं एक ऐसा एलिमेंट आएगा कि वो क्या हो जाएगा, n की पावर p हो जाएगा। यानी nth एलिमेंट आपको पता होगा, n की पावर p हो जाएगा। और n की पावर p से भी बड़ा आपका एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, तो n की पावर p से भी बड़ा आपका जो एलिमेंट होगा, क्या हो जाएगा, n प्लस वन की पावर p, क्या हो जाएगा, n प्लस वन की पावर p हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। मैंने क्या किया है, कि u1 प्लस, हमने एक सीरीज ली है। वो सीरीज आपकी क्या है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, ऐसे आपके यूनिट टर्म है, ठीक है। आपका nth टर्म पता होगा, और un प्लस वन टर्म पता होगा। फिर हमने एक सीरीज ली, वो सीरीज क्या है, bn, और bn सीरीज क्या है, एक ऑक्सिलरी सीरीज है, यानी p सीरीज है। और p सीरीज है, तो हमने इसको क्या किया, इसके जो आपके समय मतलब जिस सीरीज मिली आपको, वन अपान एनपी ले लिया हमने। वन अपान एनपी जब लिया, तो एन की वैल्यू जो हमने वन रखा, तो आपको क्या मिला, वन अपान वन की पावर पी मिला। जब दो रखा, तो आपको क्या मिला, वन अपान दो की टू की पावर पी मिला। जब हमने थ्री रखा, तो वन अपान थ्री की पावर पी मिला। ऐसे nth वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, तो nth वाला टर्म हो जाएगा वन अपान एन की पावर पी। और nth से भी बड़ा आपका टर्म क्या हो जाएगा, वन अपान एन प्लस वन की पावर पी। आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, अब जब हमने इसको कहा है कि हाँ भैया, ये आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है, क्या है, ये आपकी पी सीरीज है। पी सीरीज के बारे में भी थोड़ा बता दो कि पी सीरीज आखिर होता क्या है। क्या कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रयोग हो रहा है, तो मैं आपको कोई भी चीज भूलने नहीं दूंगा, ठीक है। सारी चीजें मैं क्या करूंगा, रिलेट करते चलूंगा। पी सीरीज के बारे में भी थोड़ा बता दें। पी सीरीज के बारे में हम पता है कि अगर यहाँ पर जो आपकी ये पी है, पावर जो आपकी पी है, ये पी अगर एक की क्या हो जा रही है, पी इज ग्रेटर देन वन, अगर ये पी की वैल्यू क्या हो जा रही है, पी की वैल्यू अगर एक से अधिक होती है, तो जो हमारा सीरीज होगा, जैसे सीरीज हमारा क्या, कोई भी सीरीज है, तो वो सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमको पता है। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या हुआ, कि अगर हमारी पी की वैल्यू क्या हो जा रही है,
पी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 हो जा रही है, तो सीरीज हमारी क्या होगी, वो सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और यही अगर दूसरा पॉइंट हम क्या लिखें, पी की वैल्यू क्या हो जा रही है, इस लेस देन या फिर इक्वल टू किसके, ए के, तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी, वो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक, हमने क्या किया, हमने पहले एक सीरीज ले ली, और फिर सीरीज से हमने क्या किया, फिर हमने एक वीएल सीरीज ले ली, और उस वीएल सीरीज को हमने कहा कि ये आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है। मैंने यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं किया है, जो तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी क्या है, ऑक्सिलरी सीरीज है। और अगर ये आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है, तो आपका यहाँ पर जो पावर है, जो आपका पी है, अगर ये हमारा एक से अधिक हो जाता है, तो हम कहते हैं आपका कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर ये हमारा एक से कम हो जाता है या फिर एक के बराबर हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या सीरीज है, ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक, मैं होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कहाँ, जैसा कि मैंने पीछे पिछली स्लाइड में चले यहाँ पर बताया था कि अब इस एल की वैल्यू क्या हो जा रही है, इस ग्रेटर देन वन। हम बात करते हैं, पहले बात करेंगे आपका ग्रेटर देन वन के लिए बात करेंगे। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि एल इज लेस देन वन। पहले हम क्या बात करेंगे, पहले हम ग्रेटर देन की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस सीरीज को हम ऑक्सिलरी सीरीज की सहायता से हम लोग प्रूव करेंगे कि एक कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट हम लोग क्या ले रहे हैं कि P इज ग्रेटर देन वन। हम क्या करेंगे, P इज ग्रेटर देन वन के लिए हम लोग प्रूव करेंगे। तो इस स्लाइड में नहीं हो पाएगा, तो अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, P इज ग्रेटर देन वन, इसकी बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है आपका, तो पहला पॉइंट है आपका P इज ग्रेटर देन वन के लिए हम बात करेंगे कि P की वैल्यू अगर एक से अधिक होगी, तो आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, अगर ये P की वैल्यू क्या है, एक से अधिक है, तो हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता दें कि हमने क्या लिया, हमने एक सीरीज ले ली, क्या ले ली, सीरीज यूएन ले लिया, जिसके टर्म आपके क्या हो गए, वो आपके टर्म हो गए U1 हो गया प्लस U2 हो गया, ऐसे आपके U3 हो गया। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट आपके क्या कहाँ आ जाएंगे, यूएन आ जाएंगे और यूएन प्लस वन आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, सीरीज हमने कहाँ ले ली, एक सीरीज हमने ले ली बीएन, एक सीरीज हमने यूएन ले ली, और एक सीरीज हमने ले ली पीएन। तो बीएन हमारा क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ठीक है, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, और ऐसे क्या हो जाएगा, एनएक्स टर्म क्या हो जाएगा, बीएन हो जाएगा, और एनएक्स टर्म से बड़ा आपका सीरीज क्या हो जाएगा, बीएन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, बीएन प्लस वन हो जाएगा। इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो पी है इस ग्रेटर देन वन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रेटर देन वन है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका हमने यूएन सीरीज लिया है, इस यूएन सीरीज में आपका एनएक्स टर्म क्या है, तो आप बताएंगे यूएन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके एनएक्स टर्म को लिखेंगे यूएन। उसका nth टर्म से नया एलिमेंट क्या है, तो बताएंगे यूएन प्लस वन है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूएन प्लस वन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यूएन प्लस वन लिख देंगे। ठीक है, इसकी हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी हम लोग लिमिट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसकी हम लोग लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट इसकी ले लें हम लोग, की लिमिट इसकी कैसे लेंगे, तो देखो, इसकी जब हम लोग लिमिट लेंगे, हम लिमिट ले लेंगे, क्या लेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमने क्या ले लिया, इसकी लिमिट ले लिया। आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा कि जो आपकी यूनियन सीरीज है, इस यूनियन सीरीज में जो आपका nth टर्म है, इस nth टर्म को इस यूएन प्लस वन के टर्म से हमने डिवाइड कर दिया। nth टर्म आपका क्या है, यूएन, और यूएन से बड़ा आपका टर्म क्या है, यूएन प्लस वन। इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। देखो, फिर यहाँ पर बात क्या हो रही है, बात पी इज ग्रेटर देन वन के लिए हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी इनको मैं आगे जब लिखूंगा तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात हो रही है p इज ग्रेटर देन वन के लिए, तो यहाँ पर हम साइन भी क्या करेंगे, साइन भी हम प्रूव करेंगे, ग्रेटर देन का प्रूव करेंगे। अब देखते हैं जो आपकी डीएन सीरीज है, डीएन सीरीज में जो आपका nth टर्म है क्या है, bn है, क्या है आपका nth टर्म, तो बताएंगे भैया इसमें डीएन सीरीज में जो आपका एलिमेंट nth टर्म है वो क्या है, bn है, और nth टर्म से बड़ा टर्म क्या है, तो bn प्लस वन है। तो हम क्या करेंगे, bn को nth टर्म को क्या करेंगे, उससे बड़े टर्म से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इसकी हम भी, इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, इसका भी हम लोग लिमिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। लिमिट के लिए हम जगह नहीं लिखते, तो पहले हम लिमिट लिखते हैं, फिर हम इस टर्म लिखते हैं। आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो इसके भी हम लोग क्या ले लेंगे, इसके भी हम लोग लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो आपके बीएन सीरीज है, जो बीएन का nth टर्म है, इसको हम उससे एक बड़े टर्म से हम डिवाइड करेंगे, और उसके हम लोग क्या ले लेंगे, उसके हम लोग लिमिट ले लेंगे। ठीक है, आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन इज ग्रेटर देन
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखो जो आपका bn अपान bn प्लस वन है, अब देखो इसको हमने क्या कहा था, यहाँ पर देखो पिछली स्लाइड में हमने कहा है कि जो आपका vn है ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी सीरीज है, ठीक है, क्या है आपका ऑक्सिलरी सीरीज है। तो यहाँ से अगर हम bn अपान क्या, bn अपान vn प्लस वन आपका जो लिखा है वहां पे, यहाँ पर पिछली स्लाइड में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उसका क्या लिखा है, bn अपान bn प्लस वन लिखा है। तो इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे देखो यहाँ पे bn अपान bn प्लस वन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सिलरी सीरीज में हम अगर bn के nth टर्म को देखेंगे, तो यहाँ पर bn का nth टर्म क्या है, तो बताओ जी भैया bn का nth टर्म आपका वन अपान n की पावर p है, ठीक है। क्या है bn का nth टर्म आपका क्या है, तो बताओगे भैया इसका nth टर्म आपका वन अपान n की पावर p है। अब इस bn की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, इस bn की जगह हम लिख दें n की पावर p, यानी वन अपान n की पावर p लिखते हैं, तो कोई दिक्कत होगी आपको, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका bn है, इस bn का हम जब nth टर्म देखते हैं तो वन अपान n की पावर p है, ठीक है। अब देखो जो आपका bn प्लस वन है, यानी इस bn से एक बड़ा टर्म है, इसका जो आपका टर्म यहाँ पर क्या दे रखा है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख दें, अगर इसकी जगह वन अपान n प्लस वन की पावर p लिख दे तो कोई दिक्कत होगी, तो कहोगे यहाँ पर भी हम कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि bn प्लस वन की जो वैल्यू यहाँ पर है ऑक्सिलरी सीरीज में, इसका अगर हम लोग nth टर्म ज्ञात कर दे तो वन अपान n प्लस वन की पावर p मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम n प्लस वन की पावर p लिख देंगे, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। पता होगा यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n की पावर p नीचे आ जाएगा, और ये n प्लस वन की पावर p ऊपर चला जाएगा, यानी n प्लस वन की पावर p ये कहाँ चला जाएगा, आप ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर हम शॉर्ट, n की पावर में p है और n प्लस वन की पावर में p है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस वन की पावर n, सॉरी n प्लस वन अपान n की पावर p लिख सकते हैं, यानी हम इसको एक ही फॉर्मेट में डिनोट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर n प्लस वन की पावर p यहाँ पर भी था, और यहाँ पर n की पावर p था, तो हमने क्या किया, इसको एक बड़े ब्रैकेट में करके हमने इसकी उल्टा फोर पावर चढ़ा दी, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रूव नहीं किया है, जो आपका bn था और bn प्लस वन था, इसको हमने ऑक्सिलरी फ्री में देखा, तो bn का nth टर्म आपका क्या आया, वन अपान n की पावर p आया, और जो आपका bn प्लस वन का जो आपका nth टर्म आया वो क्या आया, वन अपान n प्लस वन की पावर p आया, ठीक है। इतनी चीज आप समझ गए। अब देखो, तो अब हम इतने की जगह बी अपान बी एन प्लस वन की जगह अगर इसको लिख दें, क्या लिख दें, एन प्लस वन अपान एन, एन प्लस वन अपान एन लिख दें कि पावर पी लिख दें, तो आपको दिक्कत होगी, तो कहोगे भैया कुछ दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भैया ने यहाँ बता दिया, ठीक है। तो यहाँ इस वन अपान एन प्लस वन की जगह हम लोग क्या लिख दें, इसकी जगह हम लिख दें एन प्लस वन अपान एन की पावर पी लिख दें, तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि भैया ने पिछले स्लाइड में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लिख दें तो कोई दिक्कत, तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो तो इसको अब हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या कर रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन, यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे, तो देखो जैसे यहाँ पर क्या है, n प्लस वन की पावर क्या है, n प्लस वन अपान n की पावर आप p दे रखा है, क्या दे रखा है, p दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग कर दें, इस प्रकार n अपान n कर दें, क्या कर दें, n अपान n कर दें, प्लस यहाँ पर क्या कर दें, वन अपान n कर दें, ठीक है, वन अपान n की पावर p। तो हमने क्या किया है, इस n को हमने अलग कर दिया है, n क्या इस n को हमने यहाँ पर कर दिया और इस n को हमने यहाँ पर कर दिया है, तो वन अपान n प्लस वन अपान n हो गए, ठीक है। तो ये n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वन प्लस वन अपान n की पावर ई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जगह, किसकी जगह, इसकी जगह अगर इसको लिख दें, क्या लिख दें, वन प्लस वन अपान n की पावर p लिख दें, तो कोई दिक्कत होगी, तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भैया ने यहाँ समझा दिया है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस n प्लस वन अपान n की जगह हमने वन प्लस वन अपान n लिख दिया, ठीक है। क्यों लिख दिया, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, क्योंकि अभी और चीजें आपको समझाना होगा ना, तो शायद नहीं खाली होगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। अब देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें थोड़ा एक थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं, वो थ्योरम आपको पहले समझा दे, फिर हम आपको समझाएंगे। बट यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
un upon un plus 1 is greater than लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो आपका ये है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बायनोमियल थ्योरम। अब देखो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बता देते हैं कि आप लोगों ने क्लास 11 क्लास 12 में आप लोगों ने बायनोमियल थ्योरम को पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं ना, सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि एक कमेंट भी आया था कि भैया आप बायनोमियल थ्योरम की एक अलग क्लास ले लीजिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो बायनोमियल थ्योरम की क्लास अलग ना लेकर इसी में आपको बायनोमियल थ्योरम, जैसे बायनोमियल थ्योरम का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हालांकि एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों को आप लोग समझेंगे तो आपका बहुत ज्यादा, कम से कम 2-3 लेक्चर में खत्म होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मेन बायनोमियल थ्योरम का जो प्रयोग हो रहा है कि आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, उस फार्मूले को मैं बता रहा हूँ, और सारी चीजों को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना कि आप अभी मैं बायनोमियल थ्योरम आपको बताने लगूँ तो यहाँ पर आप भूल जाए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलकर यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, 1+1 अपॉन n की पावर p में हम बायनोमियल थ्योरम लगाने जा रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम हालांकि कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल पक्का जानता हूँ कि 100 में से 80% लोगों को बायनोमियल थ्योरम यहाँ पर नहीं पता होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको बायनोमियल थ्योरम बता दूं, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, इसको मैं आपको लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। और हम क्या कर रहे हैं, बायनोमियल थ्योरम आप लोग पहले बता दें, आपको बता दें। देखो जो आपका बायनोमियल थ्योरम होता है, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, जैसे देखो, जैसे हमको क्या पता है कि अगर हम बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, इसकी हिंदी क्या होती है, द्विपद प्रमेय। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे देखो बायनोमियल थ्योरम में क्या करते हैं कि दो कर लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया कि a प्लस बी ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, a प्लस बी ले लिया, और इसकी पावर हमने 0 कर दी। इसकी वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे कि भैया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। अगर किसी की भी पावर आपको 0 दिख रही हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझे। यही कह दूं कि अगर बी की पावर 1 है तो क्या बता देंगे कि भैया अगर ए प्लस बी की पावर 1 है तो ए की पावर 1 हो जाएगी और बी की पावर 1 हो जाएगी, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अगर इसी में मैं क्या करूँ, अगर बी का होल स्क्वायर कर दूं तो आप लोग क्या बताएंगे, हाँ ये भी हमको पता है, क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी बता देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं क्या कर दूं, ए प्लस बी की पावर क्यूब कर दूं, क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, तो अगर जो फार्मूला नहीं जानते होंगे उस दिमाग में ये जरूर आ जाएगा कि अगर इसमें क्या हो रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का फुल टाइम गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो लोग इसका फार्मूला नहीं जानते वो लोग ये दिमाग लगा लेंगे। और फिर यही मैं क्या कर दूं, यही मैं कर दूं कि ए प्लस बी की पावर 4 कर दूं। फिर भी अगर जो लोग फार्मूला इसका नहीं जानते हैं क्या कर देंगे, ए प्लस बी की ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू क्या कर देंगे, 4 बार ए प्लस बी का हम लोग देंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 4 बार के लिए, ये क्या हुआ आपका, 4 बार के लिए हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए ए प्लस बी की पावर 150, इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो कहोगे भैया इसको हम तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उनको यही आपसे पूछ लेता है कि बताइए ए प्लस बी की पावर, ए प्लस बी की पावर अगर आपसे पूछ लेता है कि 1000 को सॉल्व कीजिए, तो आप सॉल्व कर पाएंगे, तो कहोगे भैया हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने बायनोमियल थ्योरम का प्रयोग किया, किसका, बहुपद का प्रयोग किया। ठीक है, इतनी चीज जो मैंने आपको बताई है, मैंने बहुत जल्दी में ये सारी चीजें आपको बता दी है, लेकिन आई होप आप इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे, कि अगर हम छोटी पावर है तो उसको हम लोग वैल्यू याद कर सकते हैं, स्क्वायर तक वैल्यू याद कर सकते हैं, क्यूब तक याद कर सकते हैं, अगर फोर्थ है फिफ्थ है तो उसकी पावर हम लोग बता सकते हैं, उसकी वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन एक नंबर के बाद अगर बड़े नंबर आपके आते चले जा रहे हैं तो उसको हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो इसको कैसे बताएंगे, इसको हम बायनोमियल थ्योरम की सहायता से बताएंगे। ठीक है, अब आपका बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, उसको याद करते फिर बताएं। देखो आप जो बायनोमियल थ्योरम होता है, बायनोमियल जो थ्योरम होता है, बायनोमियल थ्योरम जैसे मान लिया, सॉरी, बायनोमियल थ्योरम आपका क्या होता है, पेन, हाँ, बायनोमियल थ्योरम आपका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो पद है, 1+x, क्या है, 1+x की पावर n है। ठीक है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, इसका हमको द्विपद प्रमेय से इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जैसे 1+x की पावर n है तो इसको पहले लिखेंगे 1, 1 प्लस n की पावर, सॉरी एन एक्स, 1 प्लस n x प्लस, क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1
बटे 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू थ्री का फैक्टोरियल, या थ्री का फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे प्लस करेंगे, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। वैसे आपके अगर और मतलब और फार्मूला बनाना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है। और ऐसे अगर थ्री का फोर का बनाना है तो यहाँ पर क्या कर दो आप, ऐसे ऐसे डाट डाट हम एन माइनस आर प्लस वन अपान आर फैक्टोरियल, क्या आर फैक्टोरियल इंटू आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बनता है। थोड़ा सा फार्मूला अगर गलत भी होगा तो आप लोग सही कर लेना, हालांकि मैंने यहाँ तक सही लिखा है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा हमें ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ तक बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। और हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए केवल यहाँ तक ही आवश्यकता होती है, इसके आगे हम लोग नहीं ज्ञात करते, ठीक है। तो ये होता है आपका बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला। अब बात आती है कि भैया अब इस क्वेश्चन में हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो देखो इसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो इस इतने टर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर एनएस टर्म बता दिए, तो ऐसे एनएस टर्म आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या है आपका, तो पिछला क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है कि वन प्लस वन अपान एन की पावर पी, इसको हमको क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो इसको हम अगर डायरेक्ट लिख देते कि वन इंटू एन एन एक्स एन माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर लिख देते तो आप नहीं समझ पाते, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो आपका डाउट था कि भैया आप बायनोमियल थ्योरम बता दीजिए, तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत आपका लेकर मैंने यहाँ पर आपका बायनोमियल थ्योरम बता दिया। हमको यहाँ पर क्या करना है कि वन प्लस वन अपान एन की पावर टी को बायनोमियल थ्योरम की सहायता से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मान लो आप वन मान लो, क्या मान लो, इसको आप मान लो वन, दोनों उसको मान लो आप वन, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम थी। इसको आप मान लो क्या, इसको मान लो आप वन, और इसको मान लो क्या, आप मान लो एक्स मान लो, ठीक है। जैसा कि फार्मूले में मैंने बताया है आपको, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर ले, क्योंकि आप सफेद व्हाइट ही आप बार बार देखते आ रहे हो, का कलर हमने चेंज कर लिया, ठीक है। और इसको मान लो आप वन मान लो, और इसको मान लो आप एक्स, ठीक है। अब देखो पहला फार्मूला क्या है, एक है, तो आप क्या लिखो यहाँ पे एक लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो आप, एक लिख दो, ठीक है। पेन कलर चेंज करते हैं कलर, बार बार पता नहीं क्या कौन सा आ जाता है। तो हमने क्या किया, इसको हम फार्मूले के मुताबिक एक लिख दिया, ठीक है। कह रहा है एन इंटू एक्स, अब ये क्या है यहाँ पर, तो ये आपका पावर है, तो पावर क्या है आपका पी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। एक्स एक्स क्या है आपका, तो एक्स यहाँ पर क्या है, दूसरा पद है, तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है, वन अपान एन, तो यहाँ पर पी इंटू वन अपान एन लिख देंगे, ठीक है। फार्मूला को सॉल्व करना आपको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूले में एक दिया रखा था तो हमने एक लिख दिया, प्लस एन इंटू एक्स, तो एन आपका क्या है, तो एन आपका पावर है, तो यहाँ पर पावर आपकी क्या है, तो पावर आपकी पी है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, पी लिख दिया, इंटू इंटू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू आप बताओ कि भैया वन अपान एन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, वन अपान एन लिख देंगे, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे आप एन, एन आपका क्या है, तो एन आपका यहाँ पर पावर है, तो पी पावर यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में पी क्या है, तो आप बताओगे पी आपका क्या है, पी यहाँ पर ये है, ठीक है। फिर क्या है, एन माइनस वन, यानी पी पी से एक माइनस करेंगे, यानी पी से हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, ठीक है। इनटू दो फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, फैक्टोरियल हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर की जैसे टू फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो टू फैक्टोरियल क्या होता है, टू इंटू वन, टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू इंटू हो जाएगी, तो हमने वैसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ पर क्या है, तो वन अपान एन, तो वन अपान एन का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, वन अपान एन का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो आता चला जाएगा, लेकिन हम यहीं तक इसको सॉल्व, यहीं तक हमारा हो जाएगा काम, ठीक। तो इसको यहाँ पर और सॉल्व करने से टाइम ही तो वेस्ट होगा आपका, हम और सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, वन प्लस पी अपान एन हो जाएगा ना, एन का गुणा नीचे हो जाएगा, तो पी अपान एन प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पी पी माइनस वन इंटू, यहाँ पर एक का स्क्वायर हो जाएगा तो एक का कोई मतलब नहीं, एन का हो जाएगा तो एन स्क्वायर, यानी टू एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज को हम लाने के लिए, अगर यही चीज हम यहाँ पर कहा, यहाँ पर हम डायरेक्ट देख तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने क्या किया, बायनोमियल थ्योरम का मैंने आपको फार्मूला बता दिया, और इसके कॉन्सेप्ट को समझा दिया, और वो कैसे आया इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर ले, यहाँ पर हम इसको जो बायनोमियल थ्योरम की सहायता से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आएगा वन प्लस क्या आ जाएगा, वन प्लस यहाँ पर क्या आया, वन प्लस क्या आया, वन प्लस पी अपान एन, क्या आया, वन प्लस पी अपान एन, वन प्लस पी अपान एन, प्लस दूसरा क्या आया, पी एन माइनस वन, पी एन माइनस वन इंटू क्या, टू
पी एन क्या आया था, पी एन माइनस वन इंटू टू एन स्क्वायर क्या आ गया, टू एन स्क्वायर क्या आ गया, एन स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। प्लस ऐसे एलिमेंट आपके यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पर क्या करता डायरेक्ट, हालांकि सब लोग ऐसा करते हैं, आप विश्वास नहीं हो रहा है तो बहुत से लोगों से पढ़ लेना। आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बायनोमियल थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर आखिर ये कैसे आया आपको बता दिया। ठीक है, तो आप अब अगर कोई क्वेश्चन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आप बायनोमियल थ्योरम कहाँ है, डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका कैसे आया, ये आपका यहाँ से आया। ठीक है, कहाँ से आया आपका, यहाँ से आया। ठीक है, तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो इसको मैं एरेस कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ, इसको मैं एरेस कर रहा हूँ। अब देखो हमको यहाँ पर क्या मिला, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसको अगली स्लाइड में ले चलते हैं। क्या मिला हमको, हमको मिला लिमिट, क्या मिला, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन, क्या मिला, इज ग्रेटर देन, क्या मिला, इज ग्रेटर देन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या मिला, इज ग्रेटर देन लिमिट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या मिला था, वन प्लस पी अपान वन प्लस पी अपान एन, ये तो था वन प्लस पी अपान एन, पी पी माइनस वन अपान टू एन स्क्वायर, यही तो मिला था। ठीक है, और ऐसे प्लस एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, जो आपका ये एक है, ये एक क्या है, इसकी जब हम लिमिट लेंगे तो लिमिट की वैल्यू एक, मतलब यहाँ पर कोई एन नंबर होता तो हाँ इसमें क्या होता, लिमिट लगती, लेकिन जब आपका एक आ गया तो एक में हम लिमिट क्या लगा देंगे, तो इस एक को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक को हम इस साइड में भेज रहे हैं, किस, यूएन प्लस यूएन अपान यूएन प्लस वन की तरफ भेज रहे हैं। तो इसको जो हमने क्या किया, इसको जो इधर भेज दिया, तब आपको क्या मिला, तब आपको मिला देखो, तब आपको मिला देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं लिमिट, क्या कर रहे हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या कर रहे हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो आपका यहाँ पर यू एन क्या है, यू एन अपान यू एन प्लस वन है, क्या है, यू एन अपान यू एन प्लस वन है। इसमें हम एक जो आपका आया, इस एक को कहाँ भेज रहे हैं, इस एक इस साइड भेज रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका इधर प्लस में है और इधर इधर का पक्षांतर करेंगे हम लोग, इधर पक्षांतर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको मिलेगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पी अपान एन प्लस क्या हो जाएगा, हो गया आपका पी पी माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा आपका टू एन स्क्वायर, और ऐसे आपके एलिमेंट आपके आगे चले जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। यहाँ एक था, इसको हमने क्या किया, इस साइड में कर दिया, किसके, यूएन अपान यूएन प्लस, शायद हम इस इधर कर रहे होंगे तो आपको इधर नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट आपका जो आपका इसमें प्रतिबिंब होता है, अपोजिट बन जाता है काम, तो इस साइड से आगे आएंगे। तो आपका एक क्या है, एक का जो हमने क्या किया, पक्षांतर किया, तो इधर आया तो क्या हुआ आपका, ये प्लस में था और ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि इसमें लिखेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन। देखो जो आपका ये एन है, क्या, जो आपका ये एन है, इस एन को हम लोग कहाँ भेज दे रहे हैं, इस एन को भी हम इस तरफ भेज दे रहे हैं, तो इधर क्या है, भाग में है, तो यानी डिवाइड में है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका क्या है, भाग में है यानी डिवाइड में है, तो इधर क्या चला जाएगा, इधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। तो इस यल को हम लोगों ने जब इधर भेजा तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा। ठीक है, इस ग्रेटर देन लिमिट यल टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्या मिला आपको, अब यहाँ पर केवल क्या बचा आपका, तो बचा आपका क्या, पी प्लस पी पी माइनस वन अपान टू एन स्क्वायर बचा, प्लस ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर केवल क्या बचा आपका, जब इस यूनिट में आप लोगों ने इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा आपका, पी प्लस पी पी इंटू पी माइनस वन इंटू टू एन स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए। अब देखो, तो इतना चीज अगर आप लोग समझ गए हो तो अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या है, यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन इन एन इस ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पर जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, पी आपका कांस्टेंट है तो पी आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एन की जगह यानी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी एन की जगह हम जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये आपका बटे में इनफाइनाइट आ जाएगा, तो वैल्यू आपकी पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आप केवल क्या मिला, तो केवल आपका क्या मिला, यहाँ पर पी मिला, क्या मिला आपको, केवल यहाँ पर आपको क्या मिला, पी मिला। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर टोटल केवल आपको क्या मिला, तो केवल आपको क्या मिला, केवल यहाँ पर आप 2 मिला। ठीक है, अब कुछ भी आप
पी मिल गया तो आपको जो मैंने प्रूव करवाया था, जो प्रूव करवाने से पहले ही मैंने बताया था कि पी इज ग्रेटर देन वन होगा, कि पी इज ग्रेटर देन वन होगा। क्या बताया था कि जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू आपकी इज ग्रेटर देन वन होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो आपको पी आया है, पी क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पी इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा। अब बताओ, अब आपको ये पता होगा कि अगर ये p इज ग्रेटर देन 1 आ गया तो ऑक्सिलरी सीरीज के मुताबिक अगर p की वैल्यू 1 से अधिक आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ऑक्सिलरी सीरीज के मुताबिक अगर p की वैल्यू 1 से क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है, तो सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो अगर हम क्या लिख दें, यहाँ पर अगर लिख दें, क्या लिख दें, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख दें कि लिख देंगे कि यहाँ p की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 से अधिक आ गई। और अगर ये p की वैल्यू आपकी 1 से अधिक आ गई तो जो सीरीज हमारी bn है, वो बीन सीरीज क्या हो जाएगी, बीन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, वो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी सीरीज हमारी, वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे कि अगर हमारी बीन सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो हमारी सीरीज यूएन है, वो सीरीज यूएन भी क्या हो जाएगी, वो यूएन भी हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी सीरीज का भी प्रयोग किया हमने और कंपैरिजन टेस्ट का भी प्रयोग किया। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ और चीजों को समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे पता है यहाँ प्रूफ क्या करना था, बता दें। देखो प्रूफ यही तो हमको करना था कि यूएन अपान यूएन प्लस वन माइनस वन, इसमें अब इन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन आ गया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। देखो यहाँ पे बताया था कि यूएन अपान यही चीज तो आ गई, एन इंटू यूएन अपान यूएन प्लस वन माइनस वन। अभी आप नोट्स बनाना तो उसको कंपेयर करके देख लेना। तो यहाँ पर यही चीज तो आई है, जो चीज यहाँ पर आई है, इसी चीज को मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। कहाँ गया, यहाँ पर मैंने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, कहाँ, ये देखो यूएन अपान यूएन प्लस वन माइनस वन इंटू एन, यानी अगर यूएन को यूएन प्लस वन से डिवाइड करते हैं और एक उसमें घटाते हैं, जो वैल्यू आएगी आपकी उसको एन से गुणा करते हैं, उसकी लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं, और फिर क्या होती है, अगर कोई वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन वन आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि अगर वीएन हमारी कन्वर्जेंट है तो उससे कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे कि अगर हमारा पीएन से कन्वर्जेंट आ रहा है तो यूएन भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सारी चीजों को और आप समझाता हूँ। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले किया कि अब हमको पूछा, मतलब बताना क्या था। तो हमने क्या किया कि जो आपकी ये सीरीज आई है, इस सीरीज में अगर इस एल की वैल्यू क्या हो जा रही है, पेन का कलर चेंज कर ले, इस एल की वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी, एल की वैल्यू अगर इस ग्रेटर देन वन हो जा रही है तो सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक। तो देखो हमने पहले क्या किया, हमने पहले एक सीरीज क्या ले ली, एक समेशन यूएन एक सीरीज ले ली। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी सीरीज का प्रयोग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक सीरीज लिया, क्या, यूएन, यूएन लिया। तो यूएन के टर्म आपके क्या होंगे, तो यूएन के टर्म जो आपके होंगे वो क्या होंगे, आपके यूएन हो गए। ठीक है। यूएन प्लस वन हो गया। ठीक है। और यूएन यूएन हो गया, यूएन प्लस वन हो गया, यू टू हो गया, यू थ्री हो गया। ठीक है। तो ऐसे आपके क्या हो जाएंगे, सॉरी पेन का, हाँ, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके टर्म हो गए। ठीक है। फिर मैंने एक सीरीज बीएन लिया। वो बीएन सीरीज क्या है, हमने बताया कि वो सीरीज आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है। ठीक है। तो अगर ये ऑक्सिलरी सीरीज है तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, वन अपान एन की पावर पी लिख सकते हैं। ये आपकी क्या हुई, ये आपकी बीएन सीरीज हो गई। ठीक। फिर हमने इसके टर्म को ज्ञात किया तो वन अपान वन की पावर पी आया, वन अपान टू की पावर पी, जब तीन रखा तो वन अपान थ्री की पावर पी, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले गए। ठीक है। अब देखो फिर हमने क्या किया, फिर हमको पता है कि जो आपकी ऑक्सिलरी सीरीज होती है, ऑक्सिलरी सीरीज में क्या होता है, यानी पी सीरीज में क्या होता है कि अगर जो आपकी पावर है पी की वैल्यू अगर इस ग्रेटर देन वन आ गई तो हम सीरीज को कहते हैं कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। और अगर इस पी की वैल्यू क्या आ गई, इज लेस देन इक्वल टू वन आ गई तो हम कहते हैं कि सीरीज आपकी क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है। तो इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। जब इसकी p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन होगी, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से अधिक हो जाएगी। ठीक है। इसी चीज को तो हम लोग रेबिस टेस्ट में पढ़ रहे हैं कि l की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज के माध्यम से क्या करेंगे, p की वैल्यू क्या पता होगी आपको, p की वैल्यू एक से अधिक पता होगी। ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक यूएन सीरीज लिया और एक बीएन सीरीज लिया। तो यूएन सीरीज को हमने क्या किया, यूएन सीरीज के nth टर्म से उसको
एक बड़े एन टर्म यानी यूएन प्लस वन से हमने डिवाइड कर दिया, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन यूएन प्लस वन कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर बात हो रही है ग्रेटर देन की, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू वी एन अपॉन वी एन प्लस वन कर दिया। ये कहाँ से मिला आपको, तो ये मिला आपका वी एन सीरीज से मिला, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। फिर हमने इसको कैसे सॉल्व किया, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह हमने एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन अपान एन की पावर टू लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया और इसको इस प्रकार लिख दिया। फिर हमने क्या किया, जो आपकी ये सीरीज थी इसका हमने क्या किया, इसमें बायनोमियल थ्योरम लगाया, और बायनोमियल थ्योरम मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। अब जब इतनी चीज आप लोग समझ गए, तो आपका जब बायनोमियल थ्योरम मैंने लगाया, तो आपको क्या मिला, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वन प्लस पी अपॉन एन प्लस पी इंटू पी माइनस वन इन बटे टू एन स्क्वायर। तो इस एक की हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे तो एक ही आ जाएगा, तो इस एक को हमने क्या कहाँ भेज दिया, इस एक को हमने इस साइड में भेज दिया, कहा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में भेज दिया। अब जब इसको हमने भेज दिया, तो आपको अगली सीरीज क्या मिला, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इधर एक प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, माइनस में हो गया, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पी अपॉन एन प्लस पी। और ये क्या है आपकी, ये सीरीज आपकी क्या है, बायनोमियल थ्योरम से हमने इसको ज्ञात किया, ठीक है। ये सीरीज आपकी आ गई, ठीक, इतनी चीज समझ गए। फिर इस यन को हमने क्या किया, इस यन को भी हमने क्या कर दिया, इधर गुणा कर दिया, तो इधर भाग में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है। इधर भेज दिया, ठीक है, तो इधर भाग में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू एन इज ग्रेटर देन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पी प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर। यहाँ पर एन स्क्वायर है, यानी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और इनफाइनाइट अगर हो गई तो ये वैल्यू आपकी पूरी क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके बटे में इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक। फिर हमने क्या किया, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन फिर का गुणा हुआ इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आपको केवल क्या मिला, पी मिला। और पी क्या है, पी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पी की जो वैल्यू है आपकी, पी की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन वन है। अगर पी की वैल्यू हमने क्या लिख दी, इज ग्रेटर देन वन। अब हमको पता है कि अगर पी की वैल्यू आपकी एक है, तो ऑक्सिलरी सीरीज में क्या होता है कि सीरीज अगर पी एन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर पी की वैल्यू एक से अधिक होती है, तो ऑक्सिलरी सीरीज के माध्यम से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा, ठीक। जब ये आपका कन्वर्जेंस सीरीज हो गया, ये आपका कन्वर्जेंस सीरीज हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। कंपैरिजन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा बीएन सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, तो हमारी जो यूएन सीरीज है, वो यूएन सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अब बात कहाँ हो गई, बात ये हो गई पी इज ग्रेटर देन वन के लिए बात हो गई। अब हम क्या बात करते हैं, पी इज लेस देन वन के लिए क्या होगी, पी इज लेस देन वन के लिए क्या होगी, ठीक है। पी इज लेस देन वन के लिए क्या होगी, अभी हमने क्या किया, पी इज ग्रेटर देन के लिए बात की है ना। अब देखो पी इज लेस देन के लिए क्या होगी, तो देखो पी इज लेस देन के लिए क्या होगी, देखो क्या, पी इज लेस देन वन के लिए, पी इज लेस देन वन के लिए क्या होगा। तो जैसा कि मैंने उसमें क्या किया था, इसमें भी हम क्या लेंगे, एक सीरीज लेंगे, यूनियन लेंगे। सीरीज यूनियन क्या है, अब देखो उसको मैं थोड़ा जल्दी में भी बता दूंगा, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप उस थ्योरम, अभी जो मैंने पी ग्रेटर देन के लिए बताया है, उसको आप लोग समझ गए हैं, तो उसको थोड़ा सा फास्ट अगर मैं बताऊं तो भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या लिया, यू वन लिया, यू टू लिया, ठीक है, क्या लिया, यू थ्री लिया, ऐसे एलिमेंट आपकी यूएन आ गए, और यूएन से बड़ा आपका एलिमेंट यूएन प्लस वन आ गया, ठीक। और एक सीरीज हमने क्या ले ली, एक सीरीज हमने बीएन ले ली। बीएन सीरीज क्या है आपकी, V1 है प्लस क्या है आपकी V2 है प्लस आपकी क्या है V3 है। ऐसे बी एन nth टर्म क्या हो जाएगा, Bn हो जाएगा, ठीक है। इतने चीज आप लोग समझ गए। फिर ऐसे इसका बड़ा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा टर्म आपका Bn प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या कर रहे हैं, इस un को इस un प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, un को इस un प्लस वन से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर बात हो रही है लेस देन की, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेस देन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो हमने सीरीज बी एन ली है, सीरीज बी एन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट बी एन सीरीज जो ली है, वो क्या है आपकी, ये आपकी nth टर्म इसमें क्या है, तो nth टर्म आपका क्या है, बी एन है। बी एन अपान क्या हो जाएगा, बी एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज आप लोग समझ गए।
अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखो इसमें क्या करने जा रहे हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसा पिछले अभी तुरंत p इज ग्रेटर देन 1 के लिए किया था, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ करेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन, अपान क्या लिख देंगे, यू एन प्लस वन इज लेस देन, इज लेस देन, इज लेस देन, थोड़ा, इज लेस देन, is less than लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इज लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब bn की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, bn अपान bn प्लस वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि bn आपका क्या है, एक ऑक्सिलरी सीरीज है, तो इसका nth टर्म आपका क्या होगा, तो वो आपका क्या होगा, n वन अपान n की पावर p होगा। अगर bn प्लस वन के nth टर्म की बात करें तो वो आपका क्या होगा, वन अपान क्या हो जाएगा, n प्लस वन की पावर p हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले सॉल्व किया था, तो आपका क्या आया था, n प्लस वन अपान n की होल पावर कितना, पी, ठीक है, ये आपका आया था। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह अगर हम लोग लिख दें कि n प्लस वन अपान n की पावर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, ये मैंने आपको समझा दिया, आप पहले भी समझ चुके हैं। तो उसको मैंने क्या किया, फिर मैंने किया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू अपान यू एन प्लस वन, यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इनमें हमने, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग ये इसको थोड़ा इरेज कर दें, फिर आपको बताएं, इसको थोड़ा इरेज कर दें। हाँ, फिर इसमें भी हम इसको यहाँ पर आपके वीएन स्केच को ही हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, उसको जैसा है वैसे रहने देंगे, ठीक है। उसको तो हमको प्रूव करना होता है ना, तो उसको हम लोग टच नहीं करेंगे, किसको टच नहीं करेंगे, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। तो आपका अब यहाँ पर क्या है, वन प्लस वन अपान एन की पावर आपको क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो उसको एक तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन अपान एन प्लस वन अपान एन की पावर पी लिख सकते हैं। वो एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वन अपान वन प्लस वन अपान एन, वन प्लस वन अपान एन की पावर पी हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वन प्लस वन अपान एन की पावर पी लिख देंगे। कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। देखो, अब इतनी चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो आपकी ये वीएन सीरीज आई है, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिख दे, फिर बताएं। ये क्या हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन, यूएन प्लस वन इज ग्रेटर देन क्या आई आपकी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जो ये आई, इसमें क्या कर रहे हैं हम, बायनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं। हम देखिए, मैंने फार्मूला आपको बता दिया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप बायनोमियल थ्योरम का मैंने फार्मूला बता दिया है, आप फार्मूले से जो प्रैक्टिस करना अपने आप, तो बायनोमियल थ्योरम उसी उसी फार्मूले पर आप इसको रख देना, तो बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा वन आएगा, यहाँ पर टू अपान एन आएगा, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा आपका, पी इंटू टी माइनस वन अपान टू एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक। कितनी चीजें आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक यानी इस लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट में अगर लिमिट लगाएंगे, तो एक क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या भेज देंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है। तो इधर आएगा तो ये क्या है आपका, ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान क्या हो जाएगा, यू एन प्लस वन, यू एन प्लस वन, ये एक क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस इज लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पर p अपान n प्लस क्या हो जाएगा, p इंटू टी माइनस वन अपान टू एन स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हो रहा है, सिंपल मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये चीज आपको मिल गई, तो इसको अगले स्लाइड में लिखें, क्या मिला हमको। तो हमको मिला, यहाँ से हमको मिला लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन, हमने यहाँ पर इसको एक को इधर लाए थे। इस क्या हो जाएगा, इस लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर आपका क्या मिला, पी अपान एन प्लस क्या हो जाएगा, पी इंटू पी माइनस वन अपान टू एन स्क्वायर। यही चीज तो यहाँ पर थी, यही चीज तो यहाँ पर लिखी थी, कहाँ पे, यही चीज तो यहाँ पर आई है आपके, ठीक है। तो अपनी चीज समझ गए। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि इस n को भी हम लोग कहाँ ढूंढ भेज दे रहे हैं, इस n को भी हम लोग कहाँ भेज देंगे, इस n को भी हम लोग इधर भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे, इधर। तो इधर आपका ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोल में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है, माइनस वन। अब इस n को हमने इधर भेज दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, इस लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट p प्लस क्या हो जाएगा, p इंटू p माइनस वन अपान टू एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, टू एन स्क्वायर। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट लगा रहे हैं किसकी, लिमिट यूएन टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन यूएन अपान यूएन प्लस वन, यूएन प्लस वन माइनस वन इंटू यूएन इज लेस देन, यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो देखो, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले आपको बताया था, तो यहाँ पर ये अगर इस यूएन की जगह हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे तो बटे में इनफाइनाइट आ जाएगा, तो वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, केवल पी बचेगा, तो यहाँ पर की क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और पी की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर क्या बताई है, जो पी की वैल्यू है वो एक से क्या है, छोटी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो पी की वैल्यू है आपकी, वो पी की वैल्यू क्या है, एक से छोटी है। ठीक है, और ऑक्सिलरी सीरीज के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपकी जो सीरीज समेशन bn है, इसमें जो आपकी पी की वैल्यू है वो एक से छोटी हो जाती है, तो सीरीज आपकी क्या होती थी, वो सीरीज आपकी क्या होती थी, वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती थी। क्या होती थी, डाइवर्जेंट होती थी। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि आपकी सीरीज क्या है, bn सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, तो अगर bn सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है तो सीरीज यूएन भी आपकी क्या हो जाएगी, यूएन सीरीज भी आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, यूएन भी आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और ये आपका कौन सा फॉर्म आएगा, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि अगर यूएन और यूएन को यूएन प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं और माइनस एक कर रहे हैं, और गुणे में जो वैल्यू आएगी उसको एन से गुणा कर रहे हैं, और उसकी लिमिट ले रहे हैं, और पी की वैल्यू एक से क्या हो जा रही है, छोटी आ रही है, तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो आई होप इतने प्रूफ को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया हमें ये चीज हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई है, जबकि मैंने ऐसा कोई कुछ बताया नहीं है। ठीक है, मैंने जहां पर थोड़ी सी भी चीज को बताने लायक चीज होगी तो उसके लिए मैं तो बिल्कुल चला गया हूँ। ठीक है, लेक्चर आपका बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आप शायद आप इस सारे रेबिस टेस्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रेबिस टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें बस क्या होता है कि हमने यूएन को सीरीज दे रखी है, तो यूएन को हम क्या करेंगे, यूएन प्लस वन से डिवाइड करेंगे, और माइनस में क्या करेंगे, एक करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको एल से गुणा करेंगे, फिर उसकी हम लिमिट ले लेंगे, और लिमिट लेने के बाद अगर इस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से बड़ी हो जाएगी, तो हम कहेंगे सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है। और अगर इस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू लेस देन वन, यानी इस एल की वैल्यू एक से छोटी हो जाएगी, तो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एल बराबर एक के लिए हमारा ये जो रेबिस टेस्ट है वो फेल है। ठीक है, एल बराबर एक पर ये नहीं बता पाएगा कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है कि सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो आई होप आप रेबिस टेस्ट के क्या है जो मैंने प्रूव करवाया है, कौन सा प्रूफ, पहला प्रूफ कि एल इज ग्रेटर देन वन के लिए, दूसरा एल इज ग्रेटर देन एल इज ग्रेटर देन वन के लिए, और दूसरा एल इज लेस देन वन के लिए। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों प्रूफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एल बराबर एक पे सीरीज हमारा फेल हो जाता है, तो इस पे हम प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप रेबिस टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रेबिस टेस्ट आपका क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है आपकी क्लास को तैयार करने में, पढ़ने में। ठीक है, तो कंटेंट ढूंढने में कहाँ से अच्छा कंटेंट आपको दे, तो बहुत मेहनत लगती है आपकी क्लास को तैयार करने में। ठीक है, तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग उन बच्चों तक क्लास मेरी पहुंचाएं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इन क्लास की। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास मतलब क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखना, कि आपके कमेंट से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हाँ, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहता है कि आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट आप लोग जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को बंद करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, और खूब मतलब वो शेयर कीजिए सबके पास। और जो लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को बंद करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो खूब ज्यादा शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।